बिहार में अब चर्चा 2025 विधानसभा चुनाव की शुरू हो गई है। कहा जाता है कि खरमास के बाद सियासत नए मोड़ लेती है और बिहार में अब सियासत नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। 2024 में इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ था। नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए 25 के शुरुआत में ही तेजस्वी यादव ने क्लियर कर दिया कि इंडिया गठबंधन 2024 तक ही था, यानी कि अब स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन खत्म। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है तो महागठबंधन में कांग्रेस को तेजस्वी यादव क्यों तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जब तेजस्वी यादव कांग्रेस को साइड कर रहे थे तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम ठंडा करना जानते हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस के आला कमान दिल्ली से चले हैं, बिहार पहुंचेंगे। बैठकों का दौर जारी है। एक बैठक समाप्त हो गया है, दूसरे बैठक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई नेताओं का चल रहा है। क्या बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी, बिहार कांग्रेस में बड़ा उथल पुथल है, आप लगातार इस बीट को देख रहे हैं और चर्चा है कि बैठक में कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं। क्या होने वाला नहीं, बैठक हो गई है। बैठक अचानक बुलाई गई थी। बैठक पार्टी के विधायकों को बुलाया गया, सांसदों को बुलाया गया और वर्चुअल मीटिंग भी हुई जिलाध्यक्षों के साथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने और मोहन प्रकाश जो पार्टी के प्रभारी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। दरअसल देखिए, बैठक महत्वपूर्ण इसलिए थी, राहुल गांधी बिहार दौरे पर आने वाले हैं 18 जनवरी को। अब आपने पिछले वीडियो में जिक्र किया कि अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ये पूरा सप्ताह ही बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। राहुल गांधी ऐसे वक्त में बिहार आ रहे हैं, उनका बिहार दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब चर्चा ये है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं या उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और चर्चा ये है कि भाई कांग्रेस की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आए और दूसरी तरफ लालू यादव या आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी कह रही है कि लालू यादव ने कह दिया कि भाई कांग्रेस को नेतृत्व छोड़ देना चाहिए इंडिया गठबंधन का और ममता बनर्जी को नेतृत्व देना चाहिए। और फिर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तल्खी तो है आरजेडी और कांग्रेस के बीच। आपने देखा कि कांग्रेस के एक और नेता हैं शाहनवाज आलम, बड़े नेता हैं, और उन्होंने बिहार में कई जगहों पर ये बयान दिया कि भाई 2 डिप्टी सीएम चाहिए और एक सामान्य वर्ग का, एक अक़लियत समाज का होना चाहिए और ये दोनों कांग्रेस कोटे के होने चाहिए। हमको 70 से ज़्यादा सीटें चाहिए, स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें चाहिए। और ये बात कांग्रेस के जो दूसरे बड़े नेता हैं शकील अहमद, वो भी कह रहे हैं, विधायक दल के नेता हैं। तो ये जो तनातनी की स्थिति है, वैसे वक्त में राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। एक चर्चा यह भी होती है कि बिहार कांग्रेस का जो नेतृत्व जिनके हाथों में है, डॉक्टर अखिलेश सिंह के हाथों में, उनसे पार्टी के नेताओं की बहुत नाराजगी है। मतलब सारे नेता नाराज हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन पार्टी के जो ज़्यादातर विधायक हैं वो नाराज हैं। कुछ प्रवक्ताओं ने पार्टी छोड़ दी, कुछ विधायकों ने पाला बदल लिया और जो पार्टी में एक बड़ा तबका है वो अखिलेश सिंह से बहुत नाराज है, उनकी कार्यशैली से नाराज है। उन पर आरोप लगता है कि वो अपना फ़ायदा पहले देखते हैं, पार्टी का हित बाद में देखते हैं। बेटे को टिकट दिलवा देना हो, लालू यादव के सामने सरेंडर की मुद्रा में रहना हो, तो ये जो कार्यशैली है अखिलेश सिंह की, इससे बड़ी नाराज़गी रहती है। अभी तक वो कमेटी नहीं बना पाए हैं। आप सोच लीजिए, अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बने इतने साल हो गए, 2 साल 2.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया शायद, और उसके बाद वो कमेटी नहीं बना है। कम से कम 1.5-2 साल तो ज़रूर हो गया होगा, कमेटी नहीं बना पाए हैं अखिलेश सिंह। और इसको लेकर भी वो तमाम तरह के दावे करते रहे कि मैं जब अनुशंसा कर दूंगा तो तुरंत बन जाएगा, तो जनवरी में बन जाएगा, अगले माह बन जाएगा, अगले सप्ताह बन जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो जाहिर तौर पर अब राहुल गांधी फीडबैक लेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, क्योंकि अखिलेश सिंह की शिकायत कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचती रही है। अखिलेश सिंह बहुत प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की गुडबुक में नहीं है, बहुत पसंद उनको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं करते हैं। तो जाहिर तौर पर क्या बिहार में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव होगा राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद, इसको लेकर भी वो फीडबैक लेंगे। और दूसरा
कांग्रेस की अपनी एक तैयारी है कि भाई आरजेडी जिस तरह से ट्रीट करती रही है उस तरह का ट्रीटमेंट अब नहीं चलेगा। कि दो चीज़ें हैं कि एक तो आप हमको सीट बहुत कम देते हैं, आप 70 से भी कम सीटें आरजेडी को आशंका है, नहीं कांग्रेस को ये अंदेशा है कि पिछली बार 70 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में, इस बार आरजेडी और कम सीटें दे सकती है और उन्हीं की सीटों में, कांग्रेस की सीटों में ही कटौती करके मुकेश सहनी को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी आरजेडी। तो इस अंदेशे से कांग्रेस और बेचैन है। तो जाहिर तौर पर आक्रामक बयान आ रहे हैं कि भाई सीट भी चाहिए और पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा सीट चाहिए। दूसरा, आप कोई भी सीट हमको मत थमा दीजिए, ये फटा नोट नहीं चलेगा, मनपसंद चाहिए। नहीं, कांग्रेस जिन सीटों पर मजबूत है वो सीटें हमको दीजिए। पिक एंड चूज वाला मामला भी थोड़ा होगा, देने के लिए दे दिया, हारने के लिए हम सीट नहीं लेंगे। संख्या भी होनी चाहिए ठीक ठाक और सीट भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो ऐसे वक्त में जब एक अभी मौजूदा स्थिति यह है कि लग रहा है कि राजद और कांग्रेस की दोस्ती टूट जाएगी, दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस में भी बहुत कुछ अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसे वक्त में राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो और पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई गई है, तो जाहिर है मुझे लगता है कि आपने देखा कि तारिक अनवर ने अखिलेश सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उनको नसीहत दिखाई थी, आईना दिखाया था। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने अखिलेश सिंह को लेकर क्या कहा था। तो ऐसे वक्त में राहुल गांधी की एक कोशिश होगी कि फीडबैक लिया जाए, बातचीत की जाए, कांग्रेस के विधायकों से, सांसदों से, कार्यकर्ताओं से संवाद हो। राहुल गांधी इन दिनों बहुत भरोसा करते हैं संवाद पर, ऐसा करते हैं वो। और दूसरी तरफ आरजेडी के साथ किस तरह की दोस्ती रखनी है, आरजेडी के साथ किस तरह से दोस्ती को आगे बढ़ाना है, सरेंडर करके आगे बढ़ना है या आरजेडी से तनातनी, आरजेडी से दो हाथ करके आगे बढ़ना है, आरजेडी के सामने झुकना नहीं है, क्या लाइन होगी, ये राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी का बिहार दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और उसके बाद इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के बिहार दौरे का असर बिहार में जो इंडिया गठबंधन है या बिहार में जो महागठबंधन है उसमें दिखेगा और कांग्रेस में सांगठनिक स्तर पर बदलाव हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी कहीं ना बदल दिए जाएं, इस बात की भी गुंजाइश नजर आती है। चलिए देखिए, तो कांग्रेस को लेकर चर्चा तेज है कि बिहार कांग्रेस के संगठनात्मक रूप से बड़े बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार दौरा, राहुल गांधी बिहार आते हैं तो एक बड़ा बदलाव कांग्रेस के अंदर करेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, और ये हमने कई नेताओं के बयान सुने, कई सांसदों के बयान सुने, जैसा लगा कि अखिलेश सिंह से बहुत कांग्रेसी खुश नहीं रहते हैं। तो ऐसे में अखिलेश सिंह का जो है वो कुर्सी खतरे में है। इसके अलावा भी कई लोग हैं जो कांग्रेस में बदलाव चाहते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी क्या बड़े फैसले करते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन राजनीति से जुड़ी तमाम अपडेट इस खबर पर आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।